नमस्कार दोस्तों, एडू ऑर्बिट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ना बस एक ही सपना है, पढ़ाई को इतना आसान और इतना मजेदार बना देना कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी लगे अरे ये तो कितना सिंपल था। नमस्कार। आज हम पौधों में पोषण के बारे में बात करने वाले हैं। पर रुकिए, ये कोई बोरिंग साइंस क्लास नहीं होने वाली। हम मिलकर ये पता लगाएंगे कि पौधे इस धरती के सबसे बेहतरीन और सबसे जरूरी बावर्ची यानी कि शेफ कैसे हैं, जो सिर्फ धूप, हवा और पानी से हम सबके लिए खाना बना देते हैं। चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। आपने आज नाश्ते में क्या खाया? पराठा, पोहा या कुछ और? हम सब जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, पर क्या कभी दिमाग में आया है कि ये जो छोटा सा पौधा है ये अपना पेट कैसे भरता होगा? इसका टिफिन बॉक्स कैसा दिखता होगा? तो आज के हमारे इस खास मेन्यू में ये 5 मजेदार चीजें हैं। सबसे पहले हम धरती का मेन्यू देखेंगे, फिर बावर्ची बनाम ग्राहक की कहानी सुनेंगे, उसके बाद हम पौधों की गुप्त सौर रेसिपी का राज खोलेंगे, उनकी रसोई में झांकेंगे और आखिर में समझेंगे कि भाई हमें इन बावर्चियों की इतनी जरूरत है ही क्यों। ठीक है, तो चलिए पहले कोर्स से शुरू करते हैं, धरती का मेन्यू। आखिर हर जिंदा चीज को, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या फिर एक बड़ा सा हाथी, जिंदा रहने के लिए चाहिए क्या होता है? जवाब है पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। आप इन्हें फूड के सुपर हीरोज समझ सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। देखिए, जैसे घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, सरिया चाहिए होता है ना, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को बढ़ने, दौड़ने, भागने और ठीक ठाक रहने के लिए इन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। और हाँ, पोषण का मतलब सिर्फ खाना खा लेना नहीं है, बल्कि ये वो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें हमारा शरीर खाने को अंदर लेता है, उसे पचाता है और फिर उससे मिली एनर्जी को दौड़ने, पढ़ने, यहाँ तक कि सोने में भी इस्तेमाल करता है। तो मतलब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि खाने का सही इस्तेमाल ही पोषण है। अच्छा, अब कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। प्रकृति के इस बड़े से रेस्टोरेंट में खाना पाने के बस 2 ही तरीके हैं। या तो आप एक बावर्ची हैं जो अपना खाना खुद ही बना लेता है, या फिर आप एक ग्राहक हैं जो किसी और के बनाए खाने का इंतजार करता है। तो जरा सोचिए, आप क्या हैं, बावर्ची या ग्राहक? हमारी किताब का ये जो दोस्त है ना बूझो, वो भी बिल्कुल यही सोच रहा है कि आखिर ये पौधे अपना खाना बनाते कैसे हैं। वो हमारी तरह बाजार या सुपरमार्केट तो जाते नहीं हैं, तो फिर ये जादू होता कैसे है? यहीं पे एंट्री होती है प्रकृति के मास्टर शेफ की, यानी पौधों की। साइंस की भाषा में इसे स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये नाम 2 शब्दों से बना है, ऑटो मतलब खुद और ट्रॉफोस मतलब पोषण। तो बस जो अपना पोषण खुद करे वो हो गया स्वपोषी, सिंपल। तो बात सीधी सी है, पौधे हमारे बावर्ची हैं, मतलब स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हम इंसान, शेर, बकरी मतलब बाकी के सारे जानवर ग्राहक हैं, यानी विषमपोषी, जो सीधे सीधे या घुमा फिराकर पौधों के बनाए खाने पर ही तो निर्भर हैं। तो चलिए, अब वक्त आ गया है उस सीक्रेट जादुई रेसिपी का पर्दाफाश करने का, जिसे हमारे हरे भरे बावर्ची इस्तेमाल करते हैं। पता है, ये एक ऐसी रेसिपी है जो सूरज की रोशनी की ताकत से चलती है, और इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। अब भाई, हर रेसिपी की तरह इसमें भी कुछ सामान तो चाहिए ही होगा। पौधे को मेनली 3 चीजें चाहिए होती हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं, मिट्टी से पानी और मिनरल्स, और सबसे जरूरी चीज सूरज से मिलने वाली बिल्कुल मुफ्त की सोलर एनर्जी। ये पूरा काम 4 आसान से स्टेप्स में होता है, बिल्कुल किसी रेसिपी की तरह। स्टेप 1, जड़ें मिट्टी से पानी और मिनरल्स को खींचती हैं। स्टेप 2, पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती हैं। स्टेप 3, पत्तियां सूरज की रोशनी को पकड़ लेती हैं। और स्टेप 4, इन तीनों को मिलाकर खाना बनाती हैं, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इस कुकिंग में हमें एक जबरदस्त बोनस भी मिलता है, ऑक्सीजन, जिसे पौधे बाहर छोड़ते हैं और हम सांस लेते हैं। अच्छा, ये देखने में थोड़ा साइंटिफिक लग सकता है, पर डरिए मत। ये हमारी धरती पर जिंदगी का मूल मंत्र है। ये बस इतना कह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल नाम के एक जादुई हरे पदार्थ की मदद से मिलते हैं, तो वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो पौधे का खाना है, और ऑक्सीजन, जो हमारे लिए जिंदगी है। तो हमें रेसिपी भी पता चल गई और उसका सामान भी। लेकिन ये सारा खाना बनता कहाँ है? पौधे की रसोई कहाँ है?
चलिए एक माइक्रोस्कोप वाला टूर करते हैं और पौधे की इस फूड फैक्ट्री का पता लगाते हैं। तो पौधे की रसोई और कहीं नहीं बल्कि उसकी हरी भरी पत्तियां हैं। जी हाँ, पत्तियां ही वो जगह है जहां ये खाना बनाने का सारा जादुई काम मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है। ये पत्तियां पौधे के सोलर पैनल भी हैं और उसका किचन भी। अगर हम एक पत्ती को माइक्रोस्कोप से देखें ना, तो हमें हजारों हरी हरी कोशिकाएं दिखेंगी। इस हरे रंग की वजह है क्लोरोफिल। ये एक खास पिगमेंट मतलब रंग जो सूरज की रोशनी की एनर्जी को सोखने का काम करता है। समझ लीजिए ये रसोई का वो जरूरी चूल्हा है जिसके बिना खाना बन ही नहीं सकता। और अगर हम थोड़ा और जूम करके देखें तो पत्ती पर हमें बहुत छोटे छोटे छेद दिखते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये पौधे की नाक की तरह काम करते हैं जिनसे वो अपनी रेसिपी के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से अंदर खींचता है। और हाँ, बूझों का सवाल याद है कि जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंचता कैसे है? तो जवाब है वाहिकाओं से, जिन्हें वेसल्स कहते हैं। ये पौधे के अंदर की अदृश्य पाइपलाइन की तरह होती हैं, जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर सीधा पत्तियों की रसोई तक पहुंचाती हैं, चाहे पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। चलिए अब अपनी बात के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आखिर हमें इन हरे बावर्चियों की इतनी जरूरत क्यों है भाई? क्या होगा अगर ये सब एक दिन हड़ताल पर चले जाएं? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। प्रकाश संश्लेषण के बिना धरती पर जिंदगी असंभव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लगभग हर जीव, यहां तक कि शेर भी जो हिरण को खाता है, वो भी पौधों पर ही निर्भर है, क्योंकि हिरण तो घास ही खाता है। और सबसे जरूरी बात, सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो भी तो हमें इन्हीं पौधों से ही मिलती है। अरे एक मजेदार बात बताऊं, आपने तालाबों या रुकी हुई जगहों पर वो हरी फिसलन वाली काई देखी है? उसे शैवाल या एल्गी कहते हैं। भले ही वो किसी पेड़ जैसी ना दिखे, पर वो भी एक स्वपोषी है। उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है और वो भी प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना खुद बनाती है। है ना कमाल की बात? तो चलिए आज जो भी सीखा उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। हमने सीखा कि पोषण भोजन का इस्तेमाल है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक बावर्ची यानी स्वपोषी पौधे और दूसरे ग्राहक यानी हम विषमपोषी। पौधों की सीक्रेट रेसिपी का नाम प्रकाश संश्लेषण है और ये सारा खाना उनकी रसोई यानी पत्तियों में बनता है। तो अब एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। पत्तियों में मौजूद उस हरे जादुई पदार्थ का नाम क्या है जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है? आपके ऑप्शन हैं क रंध्र, ख क्लोरोफिल या ग केंद्रक। सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, सही जवाब है ख क्लोरोफिल। बहुत बढ़िया। आज हमने सीखा कि पौधे बावर्ची हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि कुछ पौधे पासा ही पलट देते हैं और ग्राहक नहीं बल्कि शिकारी बन जाते हैं? जी हां, मांसाहारी पौधे। ये कैसे होता है और वो ऐसा क्यों करते हैं, ये सब हम जानेंगे अपनी अगली बातचीत में, पौधों में पोषण भाग 2 में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सोचते रहिए।